यही तो हम बोलना चाह रहे हैं कि बीजेपी बोलते रहती है ओवैसी ये ओवैसी ये। अरे तुम ओवैसी का नाम लेके अपना पेट भरना चाहते तो भर लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर ओवैसी का नाम लेने से तुमको लगता है कि तुमने ग्लूकोज तुमको मिल गया तो लो। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि अगर उनको सत्ता मिलेगी तो हम इतना बनाएंगे। अरे बनाओ, कौन रोक रहा तुमको? मगर ये बोलना ओवैसी, हर चीज में ओवैसी, हर चीज में मजलिस। अमित शाह क्यों नाम लेते मजलिस का, ओवैसी का, आपको मालूम? सुनो बताता हूं मैं आपको। क्योंकि अमित शाह जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम है, इसलिए ओवैसी का नाम लेते। अमित शाह जानते हैं कि वो कमली वाले के गुलामों का गुलाम है जो जालिमों से कभी समझौता नहीं करेगा, उनसे पंजा आजमाई करेगा, इसलिए नाम लेते हैं। अमित शाह मजलिस का नाम इसलिए लेते हैं कि अमित शाह जानते हैं कि 65 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस सरजमीन पर अपना काम कर रही है। अमित शाह जानते हैं, मोदी जानते हैं, आरएसएस वाले जानते हैं कि इस जमात ने नेहरू से लेकर मोदी तक प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम को देखा, मगर किसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमजोर करने की ताकत नहीं थी। ये अल्लाह उसके रसूल का काम है। इसीलिए अमित शाह जब तेलंगाना को आते तो मजलिस का नाम लेते हैं। अमित शाह जानते हैं कि मजलिस जो बोलती है वो करती है, इसीलिए मजलिस का नाम लेते हैं। अमित शाह जानते हैं कि जब तक मजलिस तेलंगाना में ताकतवर रहेगी, सेक्रेटेरिएट पर बीजेपी का परचम नहीं लहरा सकता। इसीलिए हमारा नाम मजलिस का नाम लिया जाता है। मजलिस ओवैसी का नाम अमित शाह इसलिए लेते हैं क्योंकि वो मॉब लिंचिंग नहीं कर सकते तेलंगाना में गाय के नाम पर, जब तक मजलिस ताकतवर रहेगी यहां पर। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लेते हैं। और ये बीजेपी के लोग जो जुम्मा 8 दिन हुआ, जो अमित शाह की चप्पल उठाकर फिरते हैं, ये भी अब बोलना शुरू कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको बताना जरूरी था। अब अगर कल कोई बीजेपी वाला या कोई अपने आप को सेक्युलर रहने वाला बोलेगा है मुसलमानों को बहुत हो रहा, क्या हो रहा रे, बहुत बोल, कौन सा काम हो रहा बोलो, नहीं बहुत कर रहे मुसलमानों को। अरे मुसलमानों को कर रहे तो क्या तुम्हारे बाप का खजाना है, सरकार का खजाना है? क्या आपके मामा का खजाने से दे रहे हमको लाके? क्या हम टैक्स नहीं देते? नहीं कर रहे। अरे कर रहे, करना पड़ेगा। हमारी ओर से तुम मुख्यमंत्री बने, हमारे ओर से तुम एमएलए बने। हम डरते रहे बीजेपी से। बीजेपी टारगेट किसको करती हो? इसी को करती, आपको करती। किसके घर पर हमला किया जाता है, किसको निशाना बनाया जाता है? अरे आप तो आराम से अपनी टाई टाई की गाड़ी में फिर लेते हैं। जो रोड पर खड़े होकर संघ परिवार से पंजा आजमाई कर रहा है उसका नाम मुसलमान है। जो टीवी स्टूडियो में बैठकर आरएसएस पर या ट्विटर पर लिखते हैं वो क्या है? अरे जमीन पर आकर भारत को बचाने का काम, सेकुलरिज्म को बचाने का काम, इसकी गंगा जमनी तहजीब को बचाने का काम, इसके कॉम्पोजिट कल्चर को बचाने का काम तेलंगाना में कौन कर रहा है बताओ? ये लोग इल्जाम लगाते हो वैसी वोट काटता है। अच्छा ये बताओ, आदिलाबाद की एमपी सीट में लड़ा,
मैं लड़ा। आप वोट दिए बीजेपी को, कितने लोग नहीं दिए हाथ उठाओ। और हाथ नीचे रख लो। सुनो फिर सुनो, फिर बोल रहे यहाँ आके बोलते। निजामाबाद एमपी सीट मजलिस लड़ी। करीमनगर एमपी की सीट मजलिस लड़ी। सिकंदराबाद की एमपी सीट मजलिस लड़ी। फिर कैसे जीती? कौन जीता है? अरे तुम लोग जीता है, हम नहीं जीता है। मैं नहीं लड़ा तो बीजेपी जीत गई। अब जलसा कर रहा हूं तो सबके पेट में दर्द हो रहा। आप क्या करते हैं असेंबली में यहां पे? ये अचानक जलसा क्यों हुआ आदिलाबाद में? अब फिक्र लगी हुई है निजामाबाद में क्या करने वाले हैं। अगर ठेठ दखनी जबान में बोलूं तो इला बोल रहे अब क्या करते की। अब करीमनगर में क्या होता की। सिकंदराबाद में इन्हों किसकी हवा उतारते की। अब आप बताओ, हम नहीं लड़े तो इन्हों जीत रहे और इल्जाम किसके लगा रहे? नहीं ओवैसी आया, ओवैसी ये करा। अरे भाई तुम सुनो, अभी टाइम है। मैं आप लोगों से मशवरा करने आया हूं। मैं आप लोगों से बात करने आया हूं। मैं मजलिस के जिम्मेदारों से बात करूंगा और उसके बाद मैं तय करूंगा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में मजलिस कितने असेंबली की सीट पर इलेक्शन लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। मगर ये बोलना नहीं, ओवैसी अमित शाह जैसे हेलीकॉप्टर से उतरते बेचैन रहते, बोलना ओवैसी के बारे में बोलना, नहीं तो दर्द होगा मेरे को। अच्छा, फिर ये आदिलाबाद में आप ये बताओ कि यहां पर ये उर्दू मीडियम का गर्ल्स जूनियर वोकेशनल कॉलेज क्यों नहीं बनाया गया? किसके हाथ में स्टीयरिंग है? फिर आप ये भी बोलो स्टीयरिंग मेरे हाथ में है तो हज नहीं बन रहा 5 साल से। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है तो डबल बेडरूम 618 में से खाली मुसलमानों को 81 भी नहीं मिले। वापिस ले लेता हूं मैं, मगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। अच्छा, फिर अब ये देखो, यहां पर कब्रस्तान की सारबंदी अब तक तामीरी काम शुरू नहीं हुआ। खुर्शीद नगर में शादी खाने की अराजी 2 करोड़ रुपये मंजूर भी हो गए, मगर काम नहीं शुरू हुआ। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। ये फैक्ट बोल रहा हूं आपके सामने। मजलिस के वार्ड नंबर 11 रामनगर, वार्ड नंबर 31 अंबेडकर नगर में 1 पैसा नहीं लगाते एमएलए साहब, मगर बाजू लगाते स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। आदिलाबाद में इंडस्ट्रीज नहीं लगते और आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल में बगैर नोट भी जाए नौकरी नहीं मिलती। अटेंडर की नौकरी होना 50,000 रुपये रिश्वत दो। कितना? 1 लाख। मगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में। एक नौकरी के लिए 1 लाख, 2 लाख। सुन रहे एमएलए साहब? आप
सिर्फ हुनूर कापू को भी करेंगे या सबको करेंगे, हमको बता दो आप।